बताते हैं कि नेमी की बारात आई थी और वापस लौट गई थी और उन्हें बैराग हो गया था। तो मेरे बेटे को बैराग नहीं हो जाए इसलिए माता पिता बेटे की। पर आजकल तो लव मैरिज होती है, उनका कोई ठिकाना नहीं हो, कभी भी हो जाती है, रात हो जाती है, दिन को हो जाती है, कोई भी मौसम में हो जाती है, इसलिए कोई ठिकाना नहीं है। तो सावन का महीना था, ये झड़ी लगी हुई थी, चारों ओर पानी पानी था। नेमी कुमार अपनी बारात लेके जा रहे थे। 56 करोड़ यदुवंशियों की बात आती है। 56 कोटि, कोटि यानी करोड़ नहीं थे, कोटि यानी प्रकार। यहाँ पे क्या देंगे? प्रकार के 56 प्रकार के उस बारात में लोग शामिल थे, सभी जाति के कहना चाहिए क्योंकि राजघराने के थे। तो 56 कोटि बाराती पढ़ते ना, नेमी प्रभु दूल्हा बने के, नेमी प्रभु दूल्हा बने के, सौरीपुर से चले बराती, सौरीपुर से चले बराती बने सने के, नेमी प्रभु दूल्हा बने के, नेमी प्रभु दूल्हा बने के। ठीक है, तो नेमी प्रभु दूल्हा बन के निकले हैं। बस हमको पूरा ही आता है और रास्ते में बारात जाते जाते इनका कारण देखो करके कि रुक्मिणी सत्यभामा जिस श्री कृष्ण की पत्नी, एक दिन की बात है कि सब नेमी कुमार श्री कृष्ण आदि जितने भी थे, अभी बसंत का मौसम आया, सब राग रंग में रमे हुए थे और जाकर के बसंत ऋतु का आनंद ले रहे थे। करते 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 नेमी कुमार के वस्त्र भीग जाते हैं और रुक्मिणी सत्यभामा, भाभियों मेरे जरा वस्त्र जोड़ दो। घमंड आ गया, अभिमान में जोड़ थी, मैं त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण की पत्नी, अगर तुमको इतना ही है तो विवाह की जन्म से बैरागी थे नेमी कुमार, क्या थे? विवाह की तरफ उनका लक्ष्य नहीं था, लेकिन जैसे भाव होते वैसे काम बन जाते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि जब तुमको ऐसी जरूरत है तुम विवाह क्यों नहीं कर लेते, इसके पहले नेमी कुमार ने विवाह करने को मना किया था। तो जाकर के श्री कृष्ण जी जो थे, उनके चाचा, उनके पिताजी लोग 10 भाई थे। कौन? श्री कृष्ण के पिताजी, नेमी कुमार के पिताजी 10 भाई थे। सबसे बड़े जो थे वो नेमी कुमार के पिता थे, श्री कृष्ण के वसुदेव सबसे छोटे थे। लेकिन जन्म नेमिनाथ का बाद में हुआ था, कृष्ण का पहले हो गया था, चचेरे भाई थे। और अब नेमी कुमार जब शादी करने को तैयार नहीं होते तो विचार करते हैं, कृष्ण के मन में आता है कि अगर इनका विवाह नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो विवाह करने के लिए लीला रचते हैं और इसी के लिए बसंत ऋतु में एक भाग खेलने के लिए जाते हैं, रंगरेली मना रहे हैं, चल रहे हैं वहां पर। और वहां पर जाते जाते जब देखते कि वस्त्र निचोड़ने की बात आई है तो पहले रुक्मिणी सत्यभामा को उन्होंने समझा दिया था कि कोई ऐसे काम करना है जिससे नेमी कुमार विवाह करने को तैयार हो जाए। अब जैसे विवाह करने को तैयार करने के लिए रुक्मिणी ने कहा है मेरे हाथ में, सत्यभामा ने कहा आप चिंता नहीं करो, मैं वो आपका काम पूरा कर दूंगी। और वहां पे खेलते 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 जब वस्त्र गीले हो गए तो सत्यभामा से कहते कि भाभी ये कपड़े गीले हो गए, इसे निचोड़ दो। घमंड आ गए, वैसे तो भंडी तो थे, त्रिखंडाधिपति की पत्नी, जब अपन के पति खंडी का एक खंड नहीं करता सकते भंडी है पर त्रिखंडा की पत्नी को कितना अलंकार होगा देखो, अच्छे ढूंढे थे उसने। और जैसे ऐसे कहते करके कि अगर ऐसे ही है कपड़ा ही निचोड़ना तो विवाह क्यों नहीं कर लेते, उसने तीर मारा। अब नेमी कुमार शांत हो गए, मन में वैराग्य तो उठ रहा था, विवाह क्यों नहीं कर लेते, ये शब्द सुन के तो जाकर के एकांत में जाकर एकाग्रचित हो गए। जैसे एकाग्रचित हो गए तो सत्यभामा कहती कृष्ण से कि मैंने नेमी कुमार को मना लिया, आप तो विवाह की तैयारी करो और देखो। और कहते हैं कि जाते हैं देखते हैं करके और राजुल जूनागढ़ में सज गए, देखो तोरण द्वार डोली लाए नेमी कुमार लेकर के वहां पर राजुल पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद उसके सामने नेमी कुमार की चर्चा करते हैं, यदुवंशी थे, यदुवंशी थे। कौन? नेमी कुमार यदुवंशी थे। वहां पर जाकर के जब चर्चा सुनती है कौन? राजुल, तो वह इतने मन में गांठ हो जाती कि नेमी कुमार जैसे जीव के साथ मेरा विवाह होगा। और नेमी कुमार भी बैरागी तो थे अंदर, पर क्या करें, मरता क्या न करता वाली कहानी थी कि जाकर के अब जब इस प्रकार का विचार आता है कि शादी विवाह करना है, अब विवाह करने की बात जैसे ही आती है तो तुरंत कृष्ण के दिमाग में एक बात पहुंचती है, क्या?
अभी तक तो ब्रह्मचारी था, चिंता नहीं थी। अब विवाह करेगा तो आधा राज्य भाई को है, ज्यादा नहीं लोगे भाई, नहीं लोगे आटा जैसा तो आटे में नमक डालने जितना तो देना पड़ेगा कि नहीं। तो अगर इसका विवाह हो गया तो आधा राज्य मुझे इसे देना होगा। इस भाव को उसके मन में जब आया तो रुक्मिणी सत्यभामा भी जाकर के चिंतित हो गई कि बात तो से विवाह होगा तो कल संसार को बचाना होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जाकर के बात तो चली, लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा है कि उनके साथ में जो आए थे लोग वे भोजन उनका अशुद्ध भोजन था, उसके ऐसा नहीं था। महाराजाओं की जब बारात निकलती है तो रास्ते में जब प्रधानमंत्री की गाड़ी आती ना तो चारों ओर अल्टीमेट लगा दिया जाता ना, ठीक है, कर्फ्यू चालू हो जाता कि कोई रास्ते पे आता जाता। इसी प्रकार से जब उनकी बारात जा रही थी तो शाम का समय था, गोधूली मेला जिसको आप लोग बोलते, अभी भी बारातें आती रहती है। तो गोधूली मेले में उनकी बारात जो निकल रही थी, उन्होंने सोचा कि शाम को पशुगण जंगल से नगर की ओर लौटते हैं तो रास्ते में बार बार पशु आएंगे तो बारात में बाधा पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, एक बाड़ा बना दिया और आते जाते जितने पशु थे उनको बाड़े में बंद कर दिया कि बारात यहाँ से निकले और निकलने के बाद उनको छोड़ देंगे। अब लोगों ने उसका उल्टा अर्थ लगाया, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। क्षत्रिय जो होते हैं ना, क्षत्रिय कभी भी अपने से निर्बल पर वार नहीं किया करते। एक नारी अवध्य है, कौन? एक नारी अवध्य है, एक अपना बालक अवध्य है, एक शत्रु जो हाथ जोड़ करके सामने आया है मुंह में घास का तिनका दबा के दांत के तले, वो अवध्य है, और एक स्त्री जो है वह अवध्य होती है। तो इसी प्रकार से ये सब बाड़े पर बांध दिए गए और जैसी बारात वहां देखती, पर कृष्ण को क्या करना था, इनको बैराग जगाना था। क्यों? क्योंकि आधा राज्य बचाना था। तो जैसे ही वहां से बारात निकलती है और प्राणी बाड़े से निकल करके उनके बच्चे घर में चिल्ला रहे थे, माँ 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 कर रहे थे, क्योंकि जंगल से माँ लौटती थी तो बच्चों को रवानी क्या हो जाती थी कि माँ लौटने वाली है। उनको उनके नाक में 60,000 गुना ताकत होती है, क्योंकि कुत्ते हैं, गाय वगैरह, उनके नाक में मनुष्य की अपेक्षा 60,000 गुनी ज्यादा ताकत होती है। सिर्फ वास से पहचान जाते हैं कि हमारा भाई बहन बंधु जो कहाँ पे। तो जैसे उनको बांधा, यहाँ पे पूछ रहा करके जब ब्याह में करके चिल्ला रहे तो नेमी जी देख रहे, एक आप इसमें निकाल के देखना यूट्यूब के अंदर, राजुल के आंसू क्या लिखा है, एक अंजना के आंसू निकाल लेना और एक हनुमान जन्म युक्ति कैसेट में से निकाल लेना, और तीसरा राजुल के आंसू आप निकालना, उसको पढ़ना पूरा कि जो नागर चारों वर्ष प्रकाश पूरे 4 लाइन बहुत अच्छी बताई, पूरा स्टोरी उसके अंदर। तो उसमें बता रहे थे कि इस प्रकार से हो जाता, और वहां से जैसे ही उसको देखते चिल्लाते हुए देखते तो पूछते सारथी से, सारथी एक और हो रहा गायन और एक और हो रहा है एक समय में, एक क्यों 2 समय का परिवर्तन है। तो वो सारथी कहता कि महाराज आपके विवाह में जो लोग आए हैं मांसाहारी लोग, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए बांधा गया, जबकि उसके लिए नहीं बांधा था, पर वैराग्य जगाने के कारण उन्होंने बताया। जैसे ही सुनते कि एक अकेले व्यक्ति के सुख के लिए इतने पशुओं का जीवन, एक जीवन को सजाने के लिए इतने पशुओं की बलि देना पड़ेगा, इतना सोचते ही सारथी रथों को, और सारथी से रथ रुकवा करके वहीं के वहीं और जैसे की ओर लौट जाते हैं। यहाँ राजुल की सखिया बार बार कह रही है राजुल से, राजुल तेरे पति इतने सुंदर है, इतना तक पक्षी बन लगेंगे, इसी भाव से मुक्त जाएंगे। एक होती है सहेलियां उल्टी सीधी बातें करते हैं, अब कर रही है वो तो इंतजार कर रही है कभी बारात आए, दरवाजे पर खड़ी है ऊपर, कभी झरोखे पे कभी बारात आए और कब जा करके मेरा और नीलकुमार का मिलन हो, बरमाला डले। इसी प्रकार से बाराती लौट जाते हैं, वहां पे कुछ सखियां खड़ी थी चिल्लाती रहती, राजुल 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 नहीं लौट गए, नहीं लौट गए। वो पूछती क्यों लौट गए, क्या कारण था लौटने का? तो बोलते नहीं, तो लड़के बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा कर नहीं सकते, वो तो मुझसे मिलने जरूर आएंगे, पर कहते नहीं नहीं राजुल, तब तक और सखियां आ जाती है, सब एक बताती कि राजुल नहीं तो पूछती कहाँ चले गए। अब वो अपना संवाद को उतारने को तैयार बैठी है। माता पिता कह रहे कि राजुल अभी तेरे साथ मेरे नहीं हुए, अभी तेरा विवाह हुआ कहाँ है, अभी राजन नहीं जब वहां चले गए तो जाने दो, अरे तुम्हें तो एक से एक सुंदर वर मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए और योग्य वर देखूं। अब राजुल कह रही पिताश्री आपके मुख से एक सन्नारी के लिए ऐसे शब्द कहना शोभा नहीं देता। बोले क्या हुआ?
नहीं हुआ तेरा? तो बोले विवाह नहीं हुआ तो क्या, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो नारियां होती हैं, एक बार जिनको अपने दिल में बिठा लेती है, मरते मर जाती है, पर दोबारा अपने शील का खंडन नहीं करती कभी जाकर के। दूसरे पति के बारे में सोच करना तो दूर, मरने के बाद में भी फोटो पर हाथ चढ़ाने वाली भारतीय नारी की हो सकती है कि मरने के बाद में भी उसी पति को पूजती है जिससे उसने विवाह किया था। बोले पिताजी आपके मुख से शब्द शोभा नहीं देते, एक हमारी राजू जो है दोबारा विवाह नहीं करेगी। वो कहते बेटा ऐसी मत कर, वैसा मत कर, वैसा मत कर। कहते पिताजी आप कहे क्या रहे हो, कल भारतीय संस्कृति कलंकित हो जाएगी इससे। क्या होगा? भारतीय संस्कृति, जिस संस्कृति में हमारा आपका जन्म हुआ, कलंकित हो जाएगी, ये विवाह नहीं होगा। और सब उठा करके जाने लगती कहाँ? उज्जयंत गिरी की ओर जाने लगती है। उज्जयंत गिरी की ओर जाती तो पिताजी को समझाना कि बेटा मत जा। वो कहती कि 9 भाव से जो मेरे पति मेरे साथ थे, लोग क्या कहेंगे कि सुख में साथ रही हो तुम्हें, चलिए जंगल की ओर मुड़े, साथ में नहीं गई, तुम जंगल की ओर जाने लगती है। अब वहां पे कह रही करके कि नेमी कुमार तो सिर्फ नित्य बन करके आए थे मेरे लिए, शादी को एक बहाना था, वे हमें जगाने आए थे। इस प्रकार कहकर के वन की ओर प्रस्थान कर जाती, वहां नेमी कुमार के चरणों में जाती है, बोलते मुझे भी। तब नेमी कुमार उसे समझाते हैं कि राजू तू मेरे मोह में पागल होकर के यहाँ तक आ गई, अगर तुम यहाँ आकर के दीक्षा लोगी तो दुनिया क्या कहेगी कि वैरागी बन के भी राग नहीं छूटा इनका। इसलिए राग वैराग जो होता अंदर से होता है, सिर्फ पति के पीछे वैरागी बनना उचित नहीं है। इस प्रकार से वह उसे उपदेश देते हैं, समझाते हैं। उसके बाद वह अंतरंग से वैरागी होकर के आदि दीक्षा ले लेती है और लेकर के नेमी कुमार के गुण से जाकर के, जिसका नाम गिरनार, जिस पर्वत को बोलते हैं, सबसे ऊंची गिरी होने के कारण उज्जयंत कहलाता है। क्या सबसे ऊंची जो क्या बोलते हैं अभी सबका लोगों ने खड्डे जमा लिए, उस जगह पे सबसे ऊंची जहाँ पर जाके बैठे, इतनी सी जगह बनी है, इतनी सी जगह है बस जहाँ पर उनके चरण रखते हैं। अब तो फैला करके जो बना रही मालूम नहीं, बहुत दिन से गई नहीं, तो उतनी सी जगह पे जाकर के नेमी कुमार ने तपस्या करी और तपस्या करके कुछ ही दिनों में वैराग्य को प्राप्त तो हो ही गए थे और जाकर के निर्वाण को प्राप्त किया। आज जैनियों के तरफ जब आप लोग निर्वाण खंड पढ़ते हो ना, उसमें आता ना अष्टापर आदिश्वर स्वामी बाष्ट पूज चंपा मुर्नामी नेमिनाथ स्वामी अट्ठावयपि उसो चंपाय बाष्ट पूज चुनावो उज्जंते नेमि जनो निबुदो महावीरो बावाय निबुदो महावीरो। ये आती है गाथा को आचार्य ने लिखी सबको। तो ऐसी जगह पे जाके उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। उनके पुत्र जो थे प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार, अनिरुद्ध कुमार आदि जो थे, उन्होंने भी वहीं पे जाकर के तप किया नेमिनाथ भगवान के समौकज में, और वहां जाकर के तपस्या करके उन्होंने भी निर्वाण को प्राप्त किया। जैसे ही आप गिरनार पर्वत पे चढ़ोगे तो पहले शंभु कुमार और अनिरुद्ध कुमार की दो तुम्हें चरण मिलते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो प्रद्युम्न कुमार चौथे लोग को मिलेंगे, गिरनारी नेमिनाथ की 5वीं टोक पर जाकर के मिलते हैं। चौथी जो टोक है वहाँ पर ज्यादा लोगों के दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पे इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह। अब हमारे चढ़ तो जाओगे जैसे जैसे बड़े बड़े पत्थर है ना, चढ़ के आई उसने बता दिया आपको, बड़ी बड़ी सिलाई है, चढ़ने में तो परेशानी पे भी जैसे जैसे चढ़ लोगे, और उतरते समय अब मरेगी, अब मरे जो जाता है लौट के बहुत कमाते हैं वहाँ से लोग। कई बार सुनने को आता है कि जाते तो है लेकिन लौट करके बहुत लोग वहाँ से आते हैं। इतनी सी जगह बनी हुई है, अपन बैठ करके भी यानी इतनी सी जगह में ऐसी है कि सिर्फ चरण है इतनी सी जगह में बस, बाकी वहाँ खड़े होने को जगह है तो बैठने को जगह है। मैं इतनी सी जगह में बैठ कर उनके दर्शन करके आई हूँ। कितनी जगह में अरे आधा पैर के लंबाई में देखे तो आधा पैर को आप नहीं रख पाएंगे, ऐसी जगह पे खड़े होकर के चरणों को वंदन करके आई हूँ और सब देखा हुआ है। पर अपन ऐसे नेमिनाथ भगवान के सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद करके इस अवस्था को प्राप्त हुए और हम सब उनके सानिध्य में आज भगवान नेमी कुमार का जन्म और तब देखो दोनों तिथि एक साथ। तिथियां कभी पूज्य नहीं होती, पर तीर्थंकरों के पंचगण से तिथियां भी मुहूर्त बन गई है। क्या बन गई? तिथि कभी भी मुहूर्त नहीं बनती, तिथि कभी भी पूज्य नहीं होती, पर तीर्थंकरों के पंचगणना के माध्यम से तिथियां भी पूज्य हो गई। और आज हम सबने भगवान नेमिनाथ जी का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक मनाया, निर्वाण कल्याणक। इसके बाद मनाओगे, जब भी मनाओगे आप लोग तो मनाना कोई धूमधाम से मनाया करो। आप
आप लोग के बहुत अच्छे भाव हैं, लेकिन इतनी औरतें जैन कानून में रहती मुझे आज पता चला है। तो इतनी औरतें जैन कानून में रहती हो मुझे आज पता चला है। अभी और कितनी करके बैठी बता दी है, ठीक है ना? हाँ? नहीं, अगर ऐसा हो कि तुम लोग अगर इस पर हम लोग रोज बाजे बजवाएं और रोज जाकर उनको चुनरी और ओढ़नी उड़ा करके बुलाएं यहाँ पर, अगर ऐसे ही करना रहा करते तो बहुत तैयार है। आप लोग तो रोज आओ, रोज एक गाने रखेंगे, रोज एक कुछ ना कुछ रखते रहेंगे, हम सब इकट्ठे तो हो, स्वाध्याय करो जा। नहीं, जब तक स्त्री पर्याय का छेदन नहीं होगा तब तक मुक्ति बहुत 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 अनंत हो लेगी। इसलिए भगवान करे आपके मन में कम से कम एक शुद्ध श्राविका बन जाओ। बालिका की बात तो मैं नहीं कर रही अभी, क्योंकि सबके ताकत ऐसी नहीं है। पंचम काल है, शरीर अग्नि का कीड़ा है, शरीर आजकल दर्द नहीं सह पाता है, तो इतनी ताकत सब में नहीं। पर कम से कम एक शुद्ध श्राविका को ब्रह्मा के व्रत लेकर के सम्यक दृष्टि बन करके सम्यक दर्शनी पहली प्रश्न को लेकर के घर में भी लेके धर्म का पालन कर सकते हो। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की।